नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिवासी धर्म के बारे में और खास तौर पर एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो गूगल का भी एक बड़ा कीवर्ड है, आदिवासी धर्म क्या है। इस बारे में लगातार लोग सर्च करते रहते हैं, आदिवासी धर्म क्या है, आदिवासी धर्म का सार क्या है, आदिवासी धर्म का मूल मंत्र क्या है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर पूरे भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 750 के आसपास की अलग अलग जनजातियां हैं, आदिवासी समाज हैं, लेकिन उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, रस्में, ये सब अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सभी धर्मों का सार, उन सभी धर्मों का मूल मंत्र तीन बातें हैं, जिनको तीन बातों में अगर हम अलग अलग बांटें तो पहला जो आदिवासी धर्म का सार है, जो मूल मंत्र है, वो है प्रकृति की पूजा। प्रकृति के सिद्धांत को आदिवासी लोग बड़ी शिद्दत के साथ मानते हैं और बरसों से, हजारों सालों से मानते हुए आ रहे हैं। आपने तमाम देखा भी होगा, सुना भी होगा। नाम अलग अलग होता है, कहीं गोंडी धर्म माना जाता है, कहीं सरना धर्म माना जाता है, कहीं आदि धर्म बोला जाता है। नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका सार, पहली जो बात है वो ये है कि प्रकृति की पूजा। दूसरा, तमाम आदिवासी जो समाज है उसमें सार के तौर पर आपको दूसरी बात देखने को मिलेगी, एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था। जो तमाम उनके लोग हैं उनको अलग अलग गोत्रों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, और उसको वो बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं। और तीसरा तीसरा है मानव सेवा। एक इंसान दूसरे इंसान की सेवा करे, जिसे मानव सेवा, जिसे किसी जनजाति में जय सेवा कहा जाता है। ये तीन बातें कुल मिलाकर आदिवासी धर्म की सार है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृति की पूजा, जो प्रकृति का सिद्धांत है उस बारे में। तो आदिवासी समाज के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को ही सर्वोच्च शक्ति मानते हैं। वो ये मानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई सर्वोच्च शक्ति है तो प्रकृति की शक्ति है, और उस शक्ति को वो परसा पेन, फड़ा पेन, बूढ़ा देव, बुढ़ाल देव, जो अलग अलग नाम है, बड़ा देव, उस नामों से उनको पुकारते हैं। नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका यह मानना है कि प्रकृति की जो शक्ति है वही सर्वोच्च शक्ति है और वही इस पूरी दुनिया को नियंत्रित करती है। आदिवासी समाज में जो विद्वान है, जो पुराने उनके धर्म गुरु हुए हैं, उनके मुताबिक जो प्रकृति है वो अंतिम सत्य, जो उसका यही अंतिम सत्य है, और जो हमें दिखाई देता है वही सच है। जैसे आपने देखा होगा, अलग अलग धर्मों में, दर्शन में अलग अलग बातें कही गई हैं। कहीं पर यह माना गया है कि जो है जड़ और चेतना दोनों को सत्य माना गया है, कहीं पर सिर्फ चेतना को माना गया। तो आदिवासी समाज ये मानता है कि जो प्रकृति है यही अंतिम सत्य है, प्रकृति को अंतिम सत्य मानता है, और जो जड़ है यानी भौतिक है, जो अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है, वो प्रकृति सच है, जिसको हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जिसको हम अपने नाक, कान, मुंह, जीभ, जो त्वचा, इनसे जो हम अनुभव करते हैं, वो प्रकृति, वो सच है और वो भौतिक रूप से बनी हुई है। आदिवासी जो समाज है, उनके जो धर्मगुरु हैं, उनके मुताबिक जो तमाम इस धरती पे जो अलग अलग चीजें हैं, जो प्रकृति हैं, उसका निर्माण चार तत्वों से हुआ है। उसमें जल, अग्नि, वायु और मिट्टी, इन चार तत्वों को माना जाता है। तमाम प्रकृति की उत्पत्ति के पीछे इन चार तत्वों का हाथ है, और इसका मंथन करके जो प्रकृति की एक धन और ऋण शक्तियां होती हैं, जिसको गोंड समाज में खासतौर पर सल्ला और गांगरा बोला जाता है। सल्ला यानी पितृ शक्ति, गांगरा यानी ऋण शक्ति, मातृ शक्ति। तो इसका मंथन जो है इन शक्तियों के साथ होता है, और उसके बाद तमाम जीवों की, तमाम चीजों की उत्पत्ति जो है होती है, ये माना जाता है। आदिवासी धर्म के मुताबिक इंसान जो है अपनी पांचों इंद्रियों से प्रकृति के अंतिम रहस्य को जान सकता है, क्योंकि ये भौतिक है। उस दर्शन के मुताबिक, आदिवासी दर्शन के मुताबिक प्रकृति भौतिक है, इसलिए उसके दर्शन को इंसान अपनी पांचों इंद्रियों से अनुभव करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन अपनी इंद्रिय इच्छाओं से घिरा होने की वजह से वो प्रकृति के आदि अंत का रहस्य नहीं जान पाता है। तो ये वो बातें हैं जो दर्शन में लिखी हुई हैं आदिवासी समाज के, जो बहुत ज्यादा लिखित नहीं है। आदिवासी दर्शन, आदिवासी धर्म के बारे में अगर आपको कहीं अगर कोई दस्तावेज देखने को भी मिलेंगे, तो उसमें ज़्यादातर जो उनके लोक नृत्य होते हैं, जो गीत होते हैं, जो कथाएं होती हैं, जो बरसों से गाई जा रही हैं, जो सुनी जा रही हैं, उसमें जो एक सार है, उसको निकालकर कुछ विद्वानों ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। और वहां से जो अध्ययन करके हम, जो सीमित समझ हमारी, उसके मुताबिक आपको जानकारी दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रकृति की सर्वोच्च सत्ता को माना जाता है, उसी की उपासना की जाती है, उसी की पूजा की जाती है। तभी आपने देखा होगा कि तमाम आदिवासी समाज के लोग कहीं भी हों, किसी भी, चाहे वो अपने धर्म को सरना नाम देते हो, गोंडी नाम देते हो, भील नाम देते हो, आदि धर्म देते हो, नेचर रिलीजन देते हो, प्रकृति उपासक देते हो, लेकिन सबका जो सार है वो है प्रकृति की पूजा। दूसरा जो मूल मंत्र है आदिवासी समाज का, वो है एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था। तमाम आदिवासी समाज, तमाम आदिवासी जो जनजातियां हैं, आदिवासी धर्म है, वो अलग अलग गोत्रों में अलग अलग उनको बांटा गया है। कहीं गोत्रों की संख्या कम है, कहीं ज़्यादा है। जैसे मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों की बात करो तो यहाँ पर गोंड जनजाति के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। उसमें उनके 12 देव हैं और 750 गोत्रों में उनको विभाजित किया गया है। एक एक देव में, एक देव से लेकर 7 देव तक, उनके अंदर 100 गोत्र हैं,
और 8, 9, 10, 11, 12 में 10-10 गोत्र हैं, ऐसे मिला के 750 की संख्या होती है, जो 750 कुल गोंड समाज के गोत्र होते हैं। संथाली समाज में अलग होते हैं, मुंडा में अलग आपको गोत्र मिलेंगे, भील में अलग गोत्र मिलेंगे। तो ये तमाम गोत्रों में विभाजित है और इसका सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है विवाह संबंध स्थापित करने में। विवाह संबंध गोत्रों के हिसाब से ही आदिवासी समाज में तय किया जाता है। उनका मानना है कि इसी से जो आने वाली वंश है वो बड़ा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत होता है और स्वस्थ होता है। इसलिए एक मजबूत गोत्र व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है पूर्वजों के द्वारा, और उसी का बहुत मजबूती के साथ, शिद्दत के साथ पालन करते हैं। जैसे गोंड समाज की बात करें तो उसमें सम और विषम में विवाह संबंध स्थापित होते हैं। जो देव उनके 12 हैं, उसमें जो सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, उनका विवाह विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11 में हो सकता है। सम में विवाह पूरी तरीके से वर्जित है, बिल्कुल पूरी तरीके से इसका जो है विरोध किया गया है, इसकी खिलाफत है जो तमाम जो पूर्वज रहे, जो धर्मगुरु रहे। तो एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी आदिवासी धर्म के सार में, जिसका पालन वो लगातार करते आ रहे हैं। तीसरी बात मिलेगी, जो सार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मानव सेवा। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जय सेवा भी कहा जाता है। आपने जय सेवा सुना होगा, जय सेवा जोहार जो ज्यादातर लोग कहते हैं, खासतौर पर गोंडवाना लैंड की बात करूं तो यहाँ पर, तो ये जो आदिवासियों के धर्मगुरु हैं, जो पहले धर्मगुरु हैं और जो तमाम दूसरे धर्मगुरु हैं, उनके दर्शन में आपको एक बात ये देखने को मिलेगी, जय सेवा। जो विद्वान है उनके मुताबिक इंसान परम सुख और शांति तभी प्राप्त कर सकता है जब वो दूसरों की सेवा करे। आदिवासी समाज में एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई उनके दर्शन में कि इंसान को अपने तन मन धन से, अपने कर्म से, तमाम चीजों से हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे इंसान की भलाई हो, मन में विचार भी दूसरे के लिए अच्छे आए, काम भी उसके लिए अच्छा करें, सोचे भी उसके बारे में अच्छा, और हमेशा उसकी सेवा का अगर आप लक्ष्य रखेंगे तभी आप सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से आदिवासी जो दर्शन है उसमें जोड़ने की कोशिश की गई है एक इंसान को दूसरे इंसान से, कि अगर वो एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर एक इंसान दूसरे की मदद करेगा, दूसरे की सेवा करेगा, दूसरे के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छी सोच रखेगा, तभी वो इंसान खुद भी खुश रह सकता है। तो ये एक एक तरीके से पूरे इंसानों को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया गया है। एक लाइन में अगर इसका सार निकालें तो समाज में हर एक इंसान को दूसरे इंसान की पूरी शिद्दत के साथ सेवा करनी चाहिए, तभी प्रेम जो है, भाईचारा, सद्भाव बना रहेगा। इन 3 बातों का सबसे ज्यादा जोर है। आदिवासी जनजातियां, नाम अलग अलग हो सकते हैं, 750 में गोंड हो सकता है, संथाल हो सकता है, मुंडा हो सकता है, ओरांव हो सकता है, भील हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, नगा हो सकते हैं, लेकिन उनका सार ये 3 बातें हैं। प्रकृति की पूजा, प्रकृति सिद्धांत, दूसरा एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था, गोत्रों में विभाजित पूरा समाज, और तीसरा मानव सेवा, या जैसे जय सेवा कहते हैं वो। ये आदिवासी धर्म का, आदिवासी दर्शन का सार है, मूल मंत्र है। इसके अलावा अलग अलग जनजातियों के अलग अलग रस्में हैं, रिवाजें हैं, धार्मिक परंपराएं हैं। स्थानीय तौर पर वो ग्राम देव होते हैं, दाई को पूछते हैं, शंभू शेख को पूछते हैं, बुढ़ाल देव को, बूढ़ा देव को पूछते हैं। जब आदिवासी समाज में कोई मृत हो जाता है तो वो ये मानते हैं कि वो देव बन गया है, तो वो देव के रूप में उसकी भी पूजा करते हैं, उसको बूढ़ा देव कहा जाता है, उसकी उपासना करते हैं। तो अलग अलग लोग, उनके ग्राम देव, दाई अलग होती हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी रस्में अलग हैं, परंपराएं अलग हो सकती हैं तमाम जनजातियों की, लेकिन सार के रूप में वो एक कड़ी जो तमाम 750 जनजातियों को, या ये हम कहें पूरी दुनिया की जनजातियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है, वो ये 3 चीजें ही हैं। एक कॉमन बातें हैं, जो प्रकृति की पूजा करेंगे, दूसरा एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था आप में उनको देखने को मिलेगी, और तीसरा मानव सेवा। ये मूल मंत्र होगा, जय सेवा दर्शन जिसको कहते हैं। ये 3 बातें हैं, इसको वो हमेशा फॉलो करते हैं। तो कुल मिलाकर आदिवासी धर्म का जो मेरी समझ है, जितना मैंने अध्ययन किया उसके मुताबिक यही ये 3 बातें उसका सार हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लिखित में आपको नहीं मिलेगा, पुराने कहीं पर भी बहुत दस्तावेज नहीं मिलते हैं, जो हज़ारों सालों से इस धरती पर जो सबसे पहले मनुष्य है, माना जाता है कि वो आदिवासी हैं। लेकिन तब भी जो, अगर हम दूसरे धर्मों का भी इतिहास देखेंगे तो वो आपको 3000 4000 साल पहले का मिलेगा, और उससे पहले से भी आदिवासी समाज के लोग हैं, और एक व्यवस्था के तहत वो रहते आ रहे हैं, जंगलों में रहते आ रहे हैं, जल जंगल जमीन की पूजा करते आ रहे हैं, नदियों पहाड़ की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। जो पुराने उनके गीत हैं, जो लगातार पारिवारिक आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में जो वो गीत गाते हैं, जो नृत्य करते हैं, जिस गाने पर जो कथाएं वहां के बड़े बुजुर्ग सुनाते हुए आ रहे हैं, उनके मुताबिक जो बरसों से सुनते हुए आ रहे हैं, उन जो कुछ लाइंस होती हैं उसका जो है अर्थ निकालकर, जो उसका सारांश, उस हिसाब से कुछ विद्वानों ने व्याख्या करने की कोशिश की है कि ये है आदिवासी धर्म। और उसके मुताबिक एक छोटी सी कोशिश मेरी, जो मैंने तमाम कुछ चीज़ों का अध्ययन किया, उसके मुताबिक ये 3 जो है सार हैं आदिवासी समाज के, मूल मंत्र हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।